देखना लाइव आ रही है क्या? देखिए भाई, ग्रुप चल रहा था आपका, ठीक है। और एक आध दो एग्जाम्पल हम आपको करा चुके थे। जैसे कि जी और संक्रिया दी हुई है उसमें गुणन की 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और संक्रिया उसमें किसकी लगी हुई है बोलो? गुणन की, ठीक है भाई। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये जो है एक क्रमन्वय ग्रुप है, सही बात है गलत है? कैसा ग्रुप है बोलो? क्रमन्वय ग्रुप है। या फिर कैसा ग्रुप है बोलो? आवेली ग्रुप है, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा पूरी ग्रुप थ्योरी को समझने में, ठीक है। और एक ओमेगा वाला साइक्लिक वाले केस के अंदर, ठीक है। हाँ जी, आवाज़ बढ़ा दें बोलने की? कम आ रही है? किसकी? स्पीकर की? इसकी? मेरी? अच्छा अच्छा। तो देखिए, एक कैसा ग्रुप है? एक क्रमन्वय ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्रमन्वय ग्रुप है, चक्र ग्रुप भी होता है, अभी मैं चक्र की बात की नहीं, तो पहले हम क्रमन्वय ग्रुप। हमेशा दो चीज़ों का याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी ग्रुप को चेक करना है, अगर कम एलिमेंट हैं तो टेबल बनाकर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, टेबल बनाकर। अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो नॉर्मल तरीके से चेक किया जाता है। तो देखिए, और बिना टेबल बनाए भी आप चेक कर सकते हो। जब जब भी आपको सॉल्व करना होता है तो हमें चार प्रॉपर्टी मेन ध्यान रखनी होती है ग्रुप के लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक तो समृद्ध की, एक साचर्य की, एक प्रतिलोम, और एक तत्समक। और क्रमनिर्भरता शब्द आ जाता है तो एक क्रमनिर्भरता की प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है, तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी? 5 प्रॉपर्टी हो जाती है। अब जैसे कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है उसे कहते हो आप समृद्ध की प्रॉपर्टी। एलिमेंट है आपके पास कितने? 4। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस का आयोटा। संक्रिया किसकी लगी हुई है बोलो? गुणन की। संक्रिया किसकी लगी हुई है? गुणन की। अब देखो, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 का -1 से करेंगे तो माइनस का 1। 1 का आयोटा से तो आयोटा, और 1 का माइनस आयोटा से तो माइनस का आयोटा। बोलो कोई समस्या? -1 का 1 से करेंगे तो माइनस का 1, -1 का -1 से प्लस का 1, -1 का आयोटा से तो, और -1 का माइनस आयोटा से तो प्लस का। कोई समस्या? आयोटा का 1 से करेंगे तो आयोटा, और आयोटा का -1 से तो माइनस का आयोटा, आयोटा का आयोटा से तो, और आयोटा का माइनस आयोटा से तो प्लस का 1। माइनस आयोटा और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि टोटल इसमें कितने एलिमेंट बने? 16। कितने? 16। अब ये 16 एलिमेंट रिपीट टू रिपीट में 4 ही एलिमेंट हैं या नहीं है? देखो, 16 एलिमेंट अंदर बने, 16 एलिमेंट जो है रिपीट टू रिपीट में चारों एलिमेंट है या नहीं है? इसे ही कौन सा गुणधर्म कहते हैं? समृद्ध का गुणधर्म कहते हैं, क्लोजर की प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे ही आप कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? क्लोजर की प्रॉपर्टी, या फिर कौन सा गुणधर्म? समृद्ध का गुणधर्म। तो इस टेबल से हमारे पास सबसे पहला जो गुणधर्म निकलता है उसे कहते हो आप कौन सा? समृद्ध, या फिर कैसा? क्लोजर। क्लोजर तो सारणी से स्पष्ट है, टेबल से स्पष्ट है कि टेबल का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है बोलो? जी का है, ठीक है भाई। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि सारणी से स्पष्ट है
अब प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव किसका है बोलो? जी का है। सारणी का जो प्रत्येक अवयव है वो किसका है बोलो? जी का है। बोलो कोई समस्या? सारणी का जो प्रत्येक अवयव है वो किसका है बोलो? जी का है। कोई समस्या नहीं। जब सारणी का प्रत्येक अवयव जी का है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी? समरक की प्रॉपर्टी। या फिर कौन सी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन। इसे हम कौन सी संक्रिया कहते हैं? द्विआधारी संक्रिया। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हमेशा जोड़ और हमेशा गुणन साधारण नियम की क्या करता है? पालना करता है। हमेशा याद रख लेना। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो उसे कहते हो आप साधारण नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो गुणन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे नंबर है बोलो? आयोटा और माइनस आयोटा कैसे नंबर है? कॉम्प्लेक्स। और 1 और -1 भी कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? है। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। अब चूंकि गुणन के लिए हमेशा कैसा है बोलो? साचारी है। साधारण गुणन के लिए, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए बोलो कैसी है? सहचारी है। अब वहाँ लिखना थोड़ी ना होता है, हमें प्रूफ थोड़ी ना करना होता है, बट ये क्या आप अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हो एक क्वेश्चन पूरा। फिर उसके बाद आता है तत्समक, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक क्या भाई? तत्समक। अब मुझे बताओ भाई, तत्समक में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लाई सभी से करने पर वही आ रहा है? अवयव इंटू तत्समक बराबर अवयव, अवयव इंटू तत्समक बराबर अवयव, अवयव इंटू तत्समक बराबर अवयव, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू एलिमेंट। ठीक है। अब देखो 1 का 1 से करेंगे तो क्या आ रहा है? 1। 1 का -1 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? -1। 1 का आयोटा से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? आयोटा। और 1 का माइनस आयोटा से कर रहे हो तो क्या आ रहा है? माइनस आयोटा। तो एक क्या हो गया? तत्समक। वैसे भी याद रख सकते हो साधारण गुणन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए आप क्या कह सकते हो इसके लिए? एक क्या है बोलो? तत्समक है। और एक तत्समक तो है, लेकिन एक चीज और देख ले करो, एक जी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। अब तत्समक निकाल ले तो वो जी में जाता भी है और नहीं भी जाता है, जबकि कहाँ जाना चाहिए? जी में जाना चाहिए। अब बात आती है किसकी? किसकी बात आती है? प्रतिलोम की। अब प्रतिलोम की परिभाषा तो मैंने आपको कल बताई थी कि भाई अवयव की संक्रिया किससे करा दो? प्रतिलोम से करा दो। तो क्या आना चाहिए? तत्समक आना चाहिए। ठीक है। और मैंने कल बताया था कि प्रत्येक अवयव का यूनिक इनवर्स निकलता है, एक ही प्रतिलोम निकलता है, और किसी भी ग्रुप के अंदर हमेशा एक ही तत्समक होता है, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक ही क्या निकलेगा? प्रतिलोम निकलेगा। अब मुझे बताओ एक का प्रतिलोम बताओ, एक का गुणा किससे किया जाए कि एक आ जाए? क्योंकि तत्समक कितना है अब यहाँ पर? एक है ना। तो एक का गुणा किससे करोगे कि एक आ जाए? एक का गुणा एक से करने पर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि तत्समक का प्रतिलोम हमेशा तत्समक होता है। तो देखिए एक, ठीक है। दूसरा एलिमेंट कौन सा था? -1, कि -1 का गुणा किससे किया जाए कि फिर से एक आ जाए? -1 से। -1 का गुणा किससे करोगे? -1 से, तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ऐसे ही बताओ आयोटा का गुणा किससे किया जाए कि एक आ जाए? माइनस के आयोटा से। और माइनस आयोटा का गुणा किससे किया जाए कि एक आ जाए? आयोटा से। तो हम क्या कह रहे हैं? एक -1 आयोटा व माइनस आयोटा के प्रतिलोम क्रम से, के प्रतिलोम क्रम से, के प्रतिलोम क्रम से। हाँ भाई, एक का प्रतिलोम तो क्या आया था? एक। -1 का आयोटा का व माइनस आयोटा का आयोटा। अब देखो चारों के चार प्रतिलोम निकले, चारों अलग अलग निकले, और लेकिन एक एक ही तो निकला है। कोई ऐसा एलिमेंट थोड़ी ना जिसके दो इनवर्स निकल गए हो, एक ही निकला है। और सभी कैसे? अद्वितीय हैं। और देखो ये ग्रुप में है या नहीं है? ग्रुप में ही है। तो प्रत्येक अवयव के किसका अस्तित्व हो गया? प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया, इनवर्स का अस्तित्व हो गया। और लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी आती है वो लोग किसकी? क्रम विनिमयता की।
और क्रम विनिमयता वैसे भी मैंने बता रखा है, अगर साधारण गुणन हो तो वास्तविक संख्याएं गुणन के लिए कौन से नियम की पालना करती हैं? क्रम विनिमय नियम की पालना करती हैं। और सम्मिश्र संख्याएं भी गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम की क्या करती हैं? पालना करती हैं। या फिर देख सकते हो कि ये जो टेबल है वो विकर्ण के प्रति सममित है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। देखो ये तो विकर्ण है। अब देखो यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी कितना आया है? यहाँ माइनस आयोटा तो यहाँ भी माइनस आयोटा, यहाँ आयोटा तो यहाँ आयोटा, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ माइनस आयोटा तो यहाँ माइनस आयोटा। विकर्ण के प्रति कैसी है? सममित है। डायगोनल के रेस्पेक्ट में कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस कारण एक कैसी भी होगी? क्रम विनिमय भी। ठीक है भाई, तो क्या लिख सकते हो? विकर्ण के प्रति सममित है, विकर्ण के प्रति कैसी है बोलो? सममित है। विकर्ण के प्रति कैसी है बोलो? सममित है। अब विकर्ण के प्रति सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रम विनिमय ग्रुप है। अब जबकि चक्रीय भी है, ये कैसा ग्रुप भी है? चक्रीय भी है। ये कैसा ग्रुप है? क्रम विनिमय ग्रुप। लिख सकते हो इसको। दिखाई दे रहा है ना? आप में से मनीष है किसी का नाम? जी बढ़िया आगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला आप स्वयं करेंगे, सिमिलर टाइप होगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से ही प्रॉपर्टियाँ याद रहेंगी, प्रॉपर्टियों से एग्जाम्पल याद नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल से प्रॉपर्टियाँ याद रहेंगी। अब जैसे कि यहाँ से एक प्रॉपर्टी तत्समक था 1 और 1 का प्रतिलोम क्या निकला था? 1। प्रॉपर्टी बन जाएगी क्या कि हमेशा और किसी भी ग्रुप का तत्समक अवयव हमेशा कितने एलिमेंट निकलते? 1। एक प्रॉपर्टी तो ये बन जाएगी किसी भी ग्रुप में तत्समक अवयव कैसा होता है? अद्वितीय।
किसी भी ग्रुप में किसी भी अवयव का प्रतिलोम भी कैसा होता है, अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। दो प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या कहा, तत्समक का प्रतिलोम भी क्या होता है, तत्समक ही होता है। तत्समक का प्रतिलोम भी क्या होता है, तत्समक ही होता है। तो हम एग्जाम्पलों से प्रॉपर्टियां बनाएंगे जितने भी हैं, पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर प्रॉपर्टियां बनाएंगे, एग्जाम्पल फिर प्रॉपर्टी। इनसे हमें याद रखने में आसानी होती है हमेशा। ये लिख लिया। बढ़े आगे। देखो भाई, योगात्मक मॉडुलो एम। मॉडुलो एम, इसको लिखा जाता है इस प्रकार। ड्राफ्ट होता है ना, ड्राफ्ट, बैंक का ड्राफ्ट, वो मोड 10 पे वर्क करता है, मोड 9 पे, सॉरी, मोड 9 पे वर्क करता है। जैसे कोई डिजिट गलत हो जाता है तो मोड 9 से सीधा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि भाई ये डिजिट गलत हो चुका है। बार कोड वगैरह लगे आते हैं, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो सब इन्हीं के मैथ का ही है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बार कोड के आधार पर लगता है। देखो, योगात्मक मॉडुलो एम या एडिशन मॉडुलो एम, ठीक है भाई, इसकी कंडीशन ये होती है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हो आप, ठीक है, ए प्लस मोड एम लग गया और क्या लग गया, बी। ए में किसको जोड़ रहे हो, बी को, और नीचे क्या लगा हुआ है, मोड एम लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप दो ही चीज याद रखेंगे कि ए प्लस बी में पहले दोनों को जोड़ देंगे, में किसका, एम का, भाग देने के बाद शेषफल लिखा जाएगा। भागफल मत लिख देना, क्या लिखा जाएगा, शेषफल। भाग देने के बाद, आप तो इतना ही याद रख लो, ज्यादा मत रखो यार। अब क्या लिख रहा है हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो बस ये याद रखना है, शेषफल यानी रिमाइंडर। ए एडिशन मॉडुलो एम प्लस का बी इक्वल्स टू, जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी में किसका डिवाइड करेंगे, एम का, और क्या लिखा जाएगा, हमेशा रिमाइंडर लिखा जाएगा, शेषफल लिखा जाएगा। उदाहरण, क्योंकि अवयव की कोटि निकालेंगे, चक्र ग्रुप पढ़ेंगे, जनक निकालेंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे कि दो, यहाँ से मोड लगा हुआ है टू, और ये 5 होता है, तो 5 और 2 7, और 7 में 2 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1। भाई 2 तिया 6, अब 7 में 6, 7 माइनस 6 कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो कितना आएगा इसका मान, 1 आएगा, ठीक है। अगर ये होता 2 प्लस 4 6, अब भाई 6 और 2, और 8 में 4 का पूरा पूरा भाग, तो शेषफल कितना आता है, 0, ठीक है भाई। धनात्मक पूर्णांकों के लिए होगा ये, है ना, धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ऐसे ही 3 7 मॉडुलो 3, अब बोलो कितना आएगा, 7 और 3 10, और 10 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना लिखा जाएगा, 1, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो इसका यूज करेंगे हम ग्रुप के अंदर। ऐसे ही गुणात्मक मॉडुलो एम यूज करेंगे, वहां भी एक ही चीज याद रख लो, दोनों को गुणा कर लो और एम का भाग दे दो, और क्या लिख दिया जाएगा, शेषफल लिख दिया जाएगा। उसमें भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो लिख लो इसको। वैसे तो लिखा जाता है दूसरे प्रकार से, पर आप तो इसी प्रकार से याद रखो, क्योंकि सिमिलरिटी हो जाती है, हमें तो जल्दी निकालना होता है क्वेश्चन को। बड़े भैया की
लिखो गुणात्मक मॉडुलो एम। गुणात्मक मॉडुलो एम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम। सेम लिख लो ए क्रॉस बी में किसका एम का भाग देने के बाद शेषफल लिखा जाएगा, है ना। ए क्रॉस बी वो भी किस पर, मोड़ एम पर। तो देखिए ए क्रॉस बी में किसका, एम का क्या भाग देने के बाद क्या लिखा जाएगा बोलो, शेषफल लिखा जाएगा। शेषफल लिखा जाएगा। देने के बाद क्या लिखा जाएगा बोलो, शेषफल लिखा जाएगा। बोलो कोई समस्या। ए क्रॉस मोड एम बी में जब वैल्यू निकालोगे तो ए क्रॉस बी में किसका भाग देंगे आप, एम का भाग, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, शेषफल लिखा जाएगा। बोलो कोई समस्या। यहाँ तक कोई समस्या थोड़ी ना किसी को। हाँ जी, उदाहरण लिख लीजिए। बोलो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बोलो, 0। 0 ही तो आएगा। अब देखो 4 क्रॉस 3 3, बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। 5 क्रॉस 2 3, कितना आएगा बोलो, 1 आएगा। ठीक है भाई। अब ग्रुप पढ़ेंगे इसके बाद। लिख लिया सभी ने, बढ़ जाए अभी। अभी लिख पाए ना सभी। अब देखिए उदाहरण, Z4 + 4, Z4 + 4। हाँ जी, Z यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें आप डिवाइड कीजिए भाई। हाँ जी, शेषफल क्या क्या बच सकता है, जैसे धनात्मक पूर्णांक होते, धनात्मक पूर्णांकों में जब आप भाग देते 4 का भाग देते धनात्मक पूर्णांक में, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 0 से बड़ा कोई भी पूर्णांक है जिसमें आप किसका भाग देते 4 का, तो शेषफल क्या क्या बच सकता था, 0 बच सकता था, 1 बच सकता था, और क्या बच सकता था, a। और ऑपरेशन किसकी लगी हुई है, एडिशन मॉडुलो 4। ऑपरेशन किसकी लगी हुई है, एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है। जोड़ जो होता है हमेशा कैसे नियम की पालना करता है, क्रमविनिमय नियम की पालना करता है। अब मोड़ी तो लग गया है 4, है तो योगी, जोड़ी तो है, वो भी 2 पूर्णांकों का, तो 1 में 2 जोड़ लो या 2 में 1 जोड़ लो। जैसे पिछला वाला है कि भाई 2 × 3 कर लो या 3 × 2 कर लो, तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये हमेशा कैसा ग्रुप बनेगा, क्रमविनिमय बनेगा। अभी चक्रे की बात की नहीं, तो ये चक्रे भी होता है। देखिए कहीं बाद में आप कहो कि यहाँ तो मैंने क्रमविनिमय लिखा दिया, बाद में इसको चक्र बताऊं और एग्जाम पेपर में आ जाए और तुम क्रमविनिमय करिए, हमें चक्र नहीं करें। अगर क्रमविनिमय और चक्रीय दोनों आ जाते हैं ना, तो हम कौन सा करेंगे, चक्रीय करेंगे, क्योंकि चक्रीय के अंदर क्रमविनिमयता का गुण ऑलरेडी समाहित हो जाता है। जो चक्रीय ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा भी होता है, क्रमविनिमय भी होता है, लेकिन क्रमविनिमय चक्रीय हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है भाई। तो देखिए एक क्रमविनिमय ग्रुप है या नहीं है, देखो एक कैसा ग्रुप है, क्रमविनिमय ग्रुप है।
हाँ जी, टोटल एलिमेंट 4। अब देखो कैसे हैं। अब सबसे पहले तो ऑपरेशन बनाओ। 0 1 2 0 1 2 3 ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4। हाँ जी, कभी 0 में 0 जोड़ा है? 0 + 0 0 + 1 0 + 2 तत्समक अवयव अवयव तत्समक अवयव अवयव तत्समक अवयव अवयव तत्समक अवयव अवयव। बात समझ में आई डेफिनेशन आइडेंटिटी की? तो तत्समक क्या हो गया? 0 ही हो गया भाई। तत्समक में अवयव जोड़ते हो तो अवयव ही तो आ रहा है। ऑपरेशन लगा रहे हो, तत्समक ऑपरेशन अवयव बराबर में कितना आ गया? अवयव। ठीक है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन। 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0। समझ में आई बात? जैसे ही 4 बनेगा या 4 से ऊपर जाएगा तो किसका डिवाइड हो जाएगा? फिर उसमें 4 का हो जाएगा, और 4 का डिवाइड होते ही क्या लिखा जाएगा? रिमाइंडर लिखा जाएगा, शेषफल लिखा जाएगा। 2 + 0 2 + 1 और 2 + 2 4, और 4 में 4 का भाग जाएगा तो 0। और 2 + 3 5। 5 पे कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। ऐसे ही 3 + 0 3 3 + 1 फिर ये आएगा 1 और ये आएगा 2। टोटल कितने एलिमेंट बने? 16। अब 16 और रिपीट में 4 एलिमेंट है या नहीं है? कौन सा गुणधर्म? कौन सा गुणधर्म? समरथ का गुणधर्म। समरथ के गुणधर्म की क्या हो जाती है? बोलो, पालना हो जाती है। बोलो, कोई समस्या? तो समरथ के गुणधर्म की हो जाती है पालना। तत्समक कितना है बोलो इसका? 0 तत्समक हो गया। जोड़ के लिए नॉर्मली तत्समक कितना होता है? 0। और गुणन के लिए तत्समक 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जोड़ के लिए जो तत्समक है वो 0 है। समरथ के गुणधर्म की पालना हो रही है, और नॉर्मली जोड़ है। और नॉर्मली जोड़ जो होता है ये हमेशा साचार्य नियम की भी क्या करेगा? पालना करेगा। फिर बात करते हैं प्रतिलोम की। अब मुझे बताओ भाई, प्रतिलोम 0 में क्या जोड़ा जाए कि 0 ही आ जाए? और ये तो आपको सभी को पता है कि भाई तत्समक का प्रतिलोम तत्समक ही होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 में क्या जोड़ा जाए कि 0 बन जाए? तो 1 का प्रतिलोम कौन आएगा? 3 आएगा। 1 में 3 जोड़ने पर क्या बन जाता है? 0। अब ये 2 है, 2 में क्या जोड़ा जाए कि 0 बन जाए? ये गया 2, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? बोलो, 0 बन जाए। अब 3 में क्या जोड़ा जाए कि 0 बन जाए? 1। 3 में 1 जोड़ने पर क्या बन जाता है? आपका 0 बन जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि भाई समरथ के गुणधर्म की तो पालना हो ही रही है। इसको तो मुझे लिखाना ही क्या है? समरथ के गुणधर्म की पालना हो रही है, क्योंकि टेबल का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो इस टेबल का ही है। ठीक है भाई, साचार्य नियम की पालना हो ही रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पालना हो रही है ना? बोलो, क्योंकि योग की ऑपरेशन है। तत्समक कितना है? बोलो, तत्समक कितना है? बोलो, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना? बोलो आपका 0। तत्समक आपका 0। प्रतिलोम बोलो। हाँ भाई, 0 1 2 व 3 के प्रतिलोम क्रम से अब 0 का तो कितना आया था? 0। 1 में क्या जोड़े 0 बन जाए? 3। 2 में क्या जोड़े कि 0 बन जाए? 2। और 3 में क्या जोड़े? वह 1 है। 0 3 2 व 1 है। 0 3 2 व कितने हैं? 1। बोलो, कोई समस्या? क्रम में ता तो है ही है। क्रम में है या नहीं है? बोलो, अभी मैंने बताया था कि ए में बी को जोड़ो। ए क्या लगा हुआ है? 4।
बोलो दोनों वैल्यू बराबर होंगी कि नहीं होंगी? भाई ए में बी को जोड़ रहे हो, 4 का डिवाइड कर रहे हो, या बी में ए को जोड़ रहे हो, 4 का डिवाइड कर रहे हो, दोनों वैल्यू कैसी आएंगी? बराबर बराबर आएंगी। तो ये कैसा ग्रुप है? क्रमविन्मय ग्रुप है। या विकर्ण के प्रति हमेशा कैसा है? सममित है। और विकर्ण के प्रति सममित है तो भी क्रमविन्मय है, या फिर आवेली ग्रुप है। ठीक है भाई। अभी जो 4 लगा हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिया, 5 के लिए भी लगा सकते हो, 6 के लिए, तो जेड एम प्लस एम हमेशा चक्र ग्रुप होता है। ये चक्र की बात आगे करूंगा। वैसे ये चक्र ग्रुप होता है, ग्रुप तो है ही है, लेकिन कैसा है? ये भी चक्र ग्रुप होता है। लेकिन क्या गुणन के लिए बन जाएगा कि इसके लिए? गुणन के लिए बनाना होता तो, अब गुणन के लिए जीरो का प्रतिलोम तो होता नहीं, तो जीरो तो हटा के ही चलना पड़ेगा पहले से। तो गुणन के लिए बना के देखो, गुणन के लिए बन जाएगा क्या? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट लो और ऑपरेशन लगाओ, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। बढ़िया आगे। बढ़ूं भाई आगे। लिख लिया ना सभी ने कि नहीं लिख पाए? लिख लिया ना वो? वापिस करें उदाहरण नेक्स्ट। हाँ भाई, जैसे कि जेड 4 लिया, अब लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 लिया। अब देखो उसके लिए तो हमेशा बनता ही है प्लस के लिए। तो अब गुणन की बात कर रहे हैं वो। गुणन में लिया मैंने एक एलिमेंट लिया 0, तो लेना ही नहीं है, गुणन की बात कर रहे हो तो। शेषफल बोलो फिर क्या बच सकता है? 1 2 3, 1 2 3। और ऑपरेशन किसकी लगी हुई है बोलो? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। बोलो ग्रुप है या नहीं है? नहीं है? आ जाइए। 1 2 3। जीरो तो ले नहीं, जीरो का प्रतिलोम नहीं आएगा। हाँ, शेषफल आ सकता है, तो इसी कारण तो उसको लेफ्ट कर दिया। कौन सा? हाँ, जब ही तो कह रहे हैं। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 लगाओ। हाँ जी, 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? 3 2 कितना आ गया? तो समरथ की नहीं है ना। अब देखो 2 इंटू 3, 2 बचेगा 6 पे, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा, और 3 दिया 9, 9 पे कितना आएगा? 1। बताओ ये जो टोटल भीतर 9 एलिमेंट बने, क्या ये सेट के एलिमेंट है क्या? कौन से गुणधर्म की पालना नहीं हो रही? समरथ के गुणधर्म की पालना नहीं हो रही। ठीक है भाई। तो समरथ के गुणधर्म की पालना यानी बाइनरी ऑपरेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये कभी ग्रुप बनेगा। तो इसमें कौन से गुणधर्म? किसकी? यहाँ पे 2 दूनी 4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल, 4 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। समरथ के गुणधर्म की पालना नहीं होती। समरथ के गुणधर्म की पालना नहीं होती है।
कौन से गुणधर्म की पालना नहीं हो रही है? बोलो, समृद्ध के गुणधर्म की पालना नहीं होती है। बोलो कोई समस्या? अब भाई Z4 तो लगा लिया। अब देखो यहाँ से अगला एग्जाम्पल फिर कौन सा बन सकता है मल्टीप्लाई। अब बना देते हैं हम Z5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ठीक है भाई, इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना मल्टीप्लाई में, जैसे कि वहां हमारे पास था प्लस का m प्लस था, तो वहां एलिमेंट भी कितने थे? m ही थे। कितने थे? m। लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो जीरो हट जाता है, तो जीरो हट जाता है तो एक कम हो जाता है, तो 5 है तो यहाँ कितने आएंगे? 4। यहाँ 4 था तो कितने आए थे? 3। लेकिन 3 आने के बाद ये क्या नहीं बना? ग्रुप नहीं बना। कौन से गुणधर्म की पालना नहीं हुई? समृद्ध के गुणधर्म की पालना नहीं हुई। अब देखो जब आप इसको लेंगे तो देखिए यहाँ से ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा क्या? 4। और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ये हमेशा ग्रुप बनेगा। P एक अभाज्य संख्या हो यानी प्राइम नंबर हो। कैसा नंबर हो? प्राइम नंबर। अगर P प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के लिए हमेशा क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। ग्रुप भी ऐसा वैसा नहीं, चक्रीय ग्रुप बनेगा। कैसा? चक्रीय। जो चक्रीय होता है वो हमेशा क्रमबद्ध में होता है। तो देखिए वो अभी बात करेंगे चक्रीय की। तो अब देखो इसकी सबसे पहले टेबल बनाओ। क्या बनाएंगे आप? कभी टेबल बनाई है? तो अब बनाइए। 1 2 3 और 1 2 3 और 4। कुछ हो गया? अजी अजी गुणा किया है कभी? 1 into 1 2 3 और 4। अजी 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6। 6 पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और 2 into 4 8 और 8 पे कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। अब ये कितना आएगा? 3 3 दूनी 3 तिया 9 पे कितना बचेगा? और 12 2 आ जाएगा। अजी 4 0 आया कि कहीं? नहीं आया ना। 4 दूनी 8 पे, 4 तिया 12 पे 2 और 4 चौक 16। 16 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 1। अब टोटल कितने एलिमेंट बने? 16। अब ये 16 एलिमेंट रिपीट टू रिपीट में 4 एलिमेंट है या नहीं है? 16 एलिमेंट जो बने हैं रिपीट टू रिपीट में 4 एलिमेंट है या नहीं है? 4 की 4 यही एलिमेंट है। कोई दिक्कत? 4 की 4 यही एलिमेंट है तो कौन से गुणधर्म की पालना हो गई? समृद्ध के। और गुणन के लिए तत्समक कितना होता है? 1 होता है। गुणन के लिए तत्समक कितना होता है? 1 होता है, जो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 1 का 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? समृद्ध। तो समृद्ध को मुझे लिखाना है क्या? ऐसे लिख दूं? ठीक है भाई, समृद्ध है क्योंकि टेबल का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसका है? Z5 का एलिमेंट है। दूसरा है गुणन हमेशा कौन से नियम की पालना करता है? साचार्य। तो यही तो मैं बार बार कह रहा था कि आपको समृद्ध और साचार्य तो ना के बराबर ही देखना होता है। मेनली जो देखना होता है वो क्या है? तत्समक और प्रतिलोम। हाँ जी, तत्समक बोलो कितना है? गुणन के लिए तत्समक कितना है? 1। 1 बिलोंग्स टू Z5। किसका एलिमेंट है 1? 1 किसका एलिमेंट है बोलो? Z5 का। 1 बिलोंग्स टू Z5। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिलोम की, हाँ जी किसकी बात कर रहे हो आप? प्रतिलोम की। ग्रुप में कितने एलिमेंट है टोटल? 4। और चारों का क्या चाहिए आपको? प्रतिलोम। हाँ जी 1 2 3 व 4 के प्रतिलोम क्रम से, के प्रतिलोम क्रम से। हाँ जी अब गुणा की बात है, जोड़ की बात ना, ऑपरेशन है। देखो कैसी ऑपरेशन, वो भी किसमें?
मल्टीप्लिकेशन में। हाँ जी, एक का गुणा एक से करेंगे तो क्या आ रहा है, एक, तो एक का प्रतिलोम एक हो गया। मैंने क्या कहा, अवयव का गुणा प्रतिलोम से करने पर क्या आना चाहिए, तत्समक। तो तत्समक कितना, एक है। एक का गुणा किससे करोगे कि एक आ जाए, एक से। मैंने पहले ही बता दिया तत्समक का प्रतिलोम क्या होता है, तत्समक। दो का गुणा किससे किया जाए कि एक आ जाए, दो का गुणा तीन से करने पर क्या आ जाता है, एक आ जाता है। बोलो कोई समस्या। तीन का गुणा किससे किया जाए कि एक आ जाए, तीन का किससे कर रहे हो, दो से कर रहे हो तो एक आ रहा है, तत्समक आ रहा है। और चार का गुणा किससे किया जाए, चार का गुणा किया जाएगा चार से, चार का चार से करने पर क्या आ रहा है, बोलो एक आ रहा है। तो देखो एक का प्रतिलोम तो कितना था, एक, ठीक है भाई। दो का प्रतिलोम कितना था, तीन, तीन का प्रतिलोम कितना था, दो, व चार का कितना है, चार। और चूंकि गुणन जो है क्रमन्वय नियम की क्या करता है, पालना करता है, तो एक ऐसा ग्रुप हो जाएगा, बोलो क्रमन्वय ग्रुप हो जाएगा। वो तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, क्रमन्वय ग्रुप है, ठीक है। कोई समस्या। समझ में आई ना, ये पांच कैसी संख्या थी, अभाज्य, इस कारण ग्रुप बना था, ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं बनेगा इस वाले केस के अंदर, एडिशन मॉडुलो एम के अंदर। लिख लिया सभी ने, क्या चीज। हाँ, इसके लिए प्राइम के लिए अभी बताया तो था, चार के लिए नहीं बना था ना, चार के लिए, चार प्राइम नंबर थोड़ी ना था। तीन के लिए बन जाएगा, Z3 के लिए उसमें आएगा 1 और 2, दो एलिमेंट आएंगे, वो बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपका बनेगा, जैसे कि Z3 के लिए बन जाएगा Z5 Z7, जैसे Z11 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए। और इनमें जो एलिमेंटों की संख्या होगी कितनी होगी, जैसे P है तो P-1 होगी, ठीक है भाई। तो नोट डाल लीजिए एक, अगर डालना जानते हैं तो। नोट किसके लिए, Z2 के लिए नहीं बनेगा, प्लस के लिए बन जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए बन जाएगा ना, Z2 के लिए दो अभाज्य संख्या है ना, नहीं Z2, Z2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 के लिए बना रहे हो आप, तो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा, 1, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2। अब यहाँ आप टेबल भी बनाते हो तो यहाँ 1 और यहाँ भी कितना, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, 1 इंटू 1, टेबल में एक ही एलिमेंट बन रहा है, वो भी किसी का है, सेट का ही एलिमेंट है। अब वो एक का एक से गुणा करने पर एक ही आता है, सही बात है, सेट का एलिमेंट समरथ। अब एक को आप तीन बार ले लो, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, एक, तो साचार्य नियम की क्या हो गई, पालना हो गई। अब एक का एक ही क्या हो गया, तत्समक, और एक का प्रतिलोम एक ही हो गया, और एक ही एलिमेंट है, ये खुद क्रमन्वय नियम की क्या करेगा, पालना करेगा। तो ये ग्रुप भी कैसा बनेगा, चक्रीय बनता है, क्रमन्वय में भी बनता है और ये चक्रीय भी बनता है। तो यहाँ सबसे पहले हम नोट डालेंगे, नोट कौन सा, ये वाला सबसे छोटा ग्रुप होता है, सबसे छोटा ग्रुप यही होगा। इसमें कम से कम कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट वाला कोई भी ग्रुप बनेगा ना, वो हमेशा चक्रीय ही बनेगा। उन पे मैं चर्चाएं करूंगा अभी आपके आगे, जब चक्रीय को पढ़ाऊंगा अभी जस्ट,
तो देखो सबसे पहले नोट डालो जेड एम और प्लस एम। अब ये एलिमेंट बोलो कितने आएंगे इसमें, कहाँ से स्टार्ट होंगे इसमें, 0 1 2। जैसे कि वहां पे हमने लिखा था जैसे ही m बनेगा m, तो m में m का भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या बन जाएगा 0। तो m तो कभी बन नहीं सकता, तो m से छोटा क्या होता है m-1। तो ये एलिमेंट आएंगे आपके m-1 तक, और ऑपरेशन है प्लस m। हमेशा चक्र ग्रुप होता है, हमेशा चक्रीय ग्रुप होगा जहां m कैसी संख्या होनी चाहिए बोलो, धनात्मक पूर्णांक, जीरो सम्मिलित नहीं है इसमें ना। कैसा पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमेशा चक्रीय ग्रुप बनेगा। हाँ भाई, ये कैसा ग्रुप बनेगा, हमेशा चक्रीय ग्रुप बनेगा। कैसा ग्रुप बनेगा, हमेशा चक्रीय ग्रुप बनेगा। अब देखिए ये चक्रीय ग्रुप बनता है। दूसरा पॉइंट, जेड पी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, जेड पी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, ठीक है, पी फॉर प्राइम नंबर। अब बोलो ये गुणन के लिए तो इसमें पहले तो हमें जीरो लेना ही नहीं है, 1 आएगा 2 आएगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा बोलो p-1। क्या बचेगा p-1, p लगा हुआ है ना, एक कमी तो आता है, p बनने पर p का भाग चला जाएगा तो शेषफल क्या लिखा जाएगा 0। अभी नहीं लिखा था Z5 में, क्या लिखा था 1 2 3 4। अब यहाँ p है तो कहाँ तक लिखा हो जाएगा p-1, यानी कि 5 था तो 4 ही तो लिखा था, एक कम करके। अब ये p-1 ये भी हमेशा कैसा ग्रुप बनेगा, चक्रीय ग्रुप। हाँ, गुणन के लिए ऑपरेशन और लगा लो। हमेशा कैसा ग्रुप होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। जहां p प्राइम नंबर है या फिर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है या फिर कैसी संख्या है, अदरवाइज ग्रुप ही नहीं है। चक्र की तो बाद ही बात करेंगे। अगर अभाज्य के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या ले लेते हो ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर क्या नहीं बनेगा, ग्रुप ही नहीं बनेगा। अभाज्य की तो बाद में बात करेंगे, फिर क्या नहीं बनता है, ग्रुप ही नहीं बनता है। ठीक है भाई, फिर ये क्या नहीं बनेगा, ग्रुप ही नहीं बनेगा। अभाज्य की तो हम बाद में बात करते हैं। बोलो कोई समस्या, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, उदाहरण लिख सकते हो इसमें, उदाहरण। हाँ भाई, जैसे कि Z2 और ऑपरेशन किसकी लगा दी। अब एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे इसमें, एक ही एलिमेंट बनेगा, क्योंकि p-1 एलिमेंट आते हैं, तो इसमें आएगा 1 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2। ये हो गया। अगला बोलो कौन सा बनता फिर, Z3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। अब Z3 में एलिमेंट बोलो क्या आते, 1 और 2, और ऑपरेशन क्या लगती, ये भी कैसा ग्रुप, चक्रीय, ये भी कैसा ग्रुप, चक्रीय। अगला एलिमेंट बोलो क्या था, Z5। अजी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अजी बोलो एलिमेंट बोलो इसमें, 1 2 3 4, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अगला क्या बनता बोलो, Z7। Z7 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। अगला बोलो, और बोलो भाई डॉट डॉट डॉट।
जबकि अजय जबकि अजय अगर हमसे पूछा जाता Z4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, Z6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, या इस प्रकार का कोई भी ग्रुप होता जहां P अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या नहीं बनते बोलो, ग्रुप नहीं है। और हमसे जो ज्यादातर क्वेश्चन है ना मॉडुलो पे पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ये ग्रुप नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, केवल ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, प्लस में तो सबके लिए ग्रुप है, प्लस में तो सबके लिए ग्रुप है। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप चाहो तो। उसमें आया था किसमें, यूपी पीजीटी टीजीटी में, जो 2021 में हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था ग्रुप की वह अधिकतम कोटि, न्यूनतम नहीं अधिकतम कोटि, जिनमें जनकों की संख्या 1 हो, वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो 2 होती है, 2 कोटि का ग्रुप होता है, एक वाले का तो 1 होता है, 2 कोटि वाला और होता है। क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते आप सोच रहे हो, क्वेश्चंस अब बना के आते हैं, ठीक है। तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना होता है, हर बारीकी चीज को जानना होता है, जब तक हाँ जीरो और सम्मिलित हो जाता है ना, तत्समक चाहिए, ग्रुप बना भी का चाहिए, तो m-1 लिखा है तो एलिमेंट तो टोटल हो गए ना, 1 से लगा के m-1 तो ये हो गए, और एक 0 और हो गया, तो टोटल m हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल हो जाते हैं इसमें तो m, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं m-1, एक कम हो जाता है, एलिमेंट वहाँ m है और यहाँ पर कितने m-1 है। अगर इसकी कोटि पूछे ना आपसे तो आप जवाब देंगे m, और इसकी कोटि पूछे तो p-1, मतलब इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या p-1 है, और इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी है, m है, कितनी है, m है। ठीक है भाई, लिख लीजिए, लिख लिया, लिखो जल्दी। इसके बाद लिख लिया ना सभी ने, इसके बाद हेडिंग डालेंगे ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, मोस्ट और पावरफुल रिजल्ट। 3 क्वेश्चन थे इस बार, मतलब कोटि से रिलेटेड ही, डिग्री से रिलेटेड ही, कोसेट्स में, उपग्रुप में। तो देखिए ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अरेंज करके पढ़ाऊंगा। अवयव की कोटि, अभी 3-4 प्रकार के ग्रुप पढ़ाऊंगा, स्पेशल स्पेशल वैरायटी, जो कि बार बार पूछी जाती है और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ग्रुप में किसकी कोटि, किसी अवयव की कोटि। पहले तो ग्रुप की कोटि बताई थी, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। जी स्टार कोई भी ग्रुप है, जैसे कि आपकी फैमिली एक ग्रुप है और आप उस फैमिली के क्या हो, मेंबर हो। अब आपकी कोटि चाहिए हमें, आपका ऑर्डर चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक फैमिली, क्या चाहिए सबसे पहले, फैमिली माना, और फैमिली क्या है, माना जी स्टार एक, तथा एक इसका एलिमेंट है, बोलो ए बिलोंग्स टू जी, तब ए की कोटि, किसकी कोटि बोलो, ए की कोटि वह न्यूनतम, शब्दों को सुना करो, आवाज नहीं करेंगे भाई, न्यूनतम, वो भी कैसी, धनात्मक पूर्णांक, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट यानी कि न्यूनतम, धनात्मक पूर्णांक, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एक ग्रुप है, ए किसका एलिमेंट है, जी का, तब ए की कोटि क्या होती है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n,
होती है कि a की पावर n बराबर e, अर्थात a को a के साथ आप n बार ऑपरेट कराओगे। कितनी बार ऑपरेट कराओगे? a, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे आप कितनी बार? n बार, और बराबर में क्या आना चाहिए? e, और e को क्या कहते हो आप? शायद तत्समक कहते हो। शायद कहते हो, कंफर्म कहते हो? कंफर्म कहते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ये जो शब्द है ना, वो कैसा है बोलो? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। शब्द भी कैसा है? न्यूनतम, लीस्ट, सबसे छोटा। आयोटा की पावर 4 पे कितना होता है बोलो? 1 होता है। और आयोटा की पावर 8 पर भी कितना होता है? 1 होता है। एक तत्समक है गुणन के लिए। तो बताओ दोनों में न्यूनतम 4 है कि 8 है? 4 है ना, तो न्यूनतम लेना पड़ता है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। ज्यादा में कोई को पेट भरो का, तो कम में भरना चाहिए। तो देखो, नहीं समझे? जब हम वो पढ़ाएंगे आपको क्या, नाइब रूट प्रतिवेशी, तो जैसे कि मान के चलो अगर आपसे एक चीज कह दी जाए कि जहां जहां आप भागेंगे वो पृथ्वी का हिस्सा आपका हो जाएगा, तो आप मर जाएंगे लेकिन पाँव रुक जाएंगे कि तुम्हारे? नहीं, सो जाएंगे। तो ये चीज होती है उसमें। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पावर n आती है ना, n, यही इस अवयव की क्या होती है? कोटि होती है। इसका मतलब क्या हुआ? a के साथ, a किसके साथ? a के साथ कितनी बार ऑपरेट हुआ है? n बार ऑपरेट हुआ है। तब हमारे पास क्या आता है? तत्समक आता है। a के साथ ऑपरेशन है, देखो कई की है स्टार की जो ऑपरेशन लगी हुई है, तो a के साथ n बार ऑपरेट होने पर क्या आना चाहिए? तत्समक आना चाहिए। जब तत्समक आता है तो उस केस में a की जो कोटि है वो कितनी बन जाती है आपकी? n बन जाती है। कितनी बन जाती है? n। तो डेफिनेशन लिखिए अगर लिखना जानते हैं तो। हाँ लिखना पड़ेगा। हाँ लिख लो, लिखो लिखो लिखो। लिख लिया भाई? कैसे हंस रहे हो? तो अब तो बड़ा है वो, अब तो मूछ लग भी का जरूरत है, अब तो तेरी मूछ आ ही जाएंगी। है भाई छोरा? हाँ जी, बढ़े आगे, बढ़े भैया आगे। अगर इच्छा हो तो शब्द न सुनी करो। ये क्या है? अब स्टार का जो काम होगा वही लगाना पड़ेगा। गुणन का होगा तो गुणा करना पड़ेगा, जोड़ का होगा तो जोड़ करना पड़ेगा, एडिशन मॉडुलो 4 होगा तो एडिशन मॉडुलो 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 होगा तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। जो ऑपरेशन होगी वही लगानी पड़ेगी। ठीक है। और सबसे पहले तो मैंने परिभाषा में लिख दिया क्या क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रुप। उदाहरण, हाँ जी, एक तो जी है और ऑपरेशन लगी हुई है गुणन की। इसमें एलिमेंट ले रहा हूं मैं, एक तो लिया 1, एक लिया -1, एक लिया आयोटा, और एक लिया क्या? माइनस का आयोटा। और ऑपरेशन है बोलो किसकी? गुणन की। ठीक है। मैं प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करो। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन द ग्रुप
जी डॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात करनी है बोलो? कोटि ज्ञात करनी है। मैं प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात कीजिए बोलो? कोटि ज्ञात कीजिए। अब ऑपरेशन है, देखो ऑपरेशन कई की है। साधारण गुणन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, साधारण गुणन या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, हमेशा तत्समक की कोटि माइंड में फिक्स कर लो। तत्समक की कोटि, किसी भी ग्रुप में तत्समकों की संख्या कितनी होती है? एक। तत्समक का प्रतिलोम तत्समक की कोटि, और किसी अवयव का जो प्रतिलोम निकाला जाता है वो भी कितना निकलेंगे? केवल और केवल एक निकलेंगे। कंडीशन साथ के साथ याद करते चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ता है ग्रुप का तत्समक, क्योंकि ए की पावर एन पर ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ई। ई क्या है? आइडेंटिटी। तो सबसे पहले क्या पहचानना है? इसका तत्समक। तो बताइए तत्समक कितना है इसका? तो देखिए, एक तत्समक है। एक क्या है बोलो? तत्समक है। अब मुझे बताओ, एक का गुणा एक से कितनी बार किया जाए कि एक ही आ जाए? वो भी कम से कम। कम से कम एक का गुणा एक से कितनी बार किया जाए कि एक आ जाए? एक की पावर एक पर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ वन कितना हो गया बोलो? ऑर्डर ऑफ वन बराबर कितना हो गया? वन। वैसे भी याद रख लो, तत्समक का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा वन होगा। ठीक है। अब बात आएगी माइनस वन की। अब माइनस वन का गुणा किससे करना पड़ेगा मुझे बताना? जिस एलिमेंट की कोटि निकाल रहे हो ना, उसको उसी के साथ ऑपरेट कराना पड़ता है। अब माइनस वन को किसके साथ ऑपरेट कराओगे? माइनस वन के साथ। अब वो माइनस वन के साथ कितनी बार ऑपरेट कराऊं? ऑपरेशन है और देख लो ऑपरेशन कई की है, तो गुणा कर दियो। माइनस वन इंटू माइनस वन आ गया आइडेंटिटी। कम से कम कितनी बार ऑपरेट कराना पड़ा है? तो ऑर्डर ऑफ माइनस वन कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ माइनस वन बराबर कितना हो जाता है आपका? 2 हो जाता है। ठीक है भाई। अब बात कर लेता हूं आयोटा की। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? आयोटा। अब आयोटा का किससे गुणा करना पड़ेगा? स्वयं आयोटा से। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, जबकि कितना आना चाहिए? प्लस का एक। प्लस का एक क्या है? तत्समक। फिर एक और बार आयोटा से कर दो। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस आयोटा। फिर एक बार और आयोटा से कर दो। आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 पे कितना हो गया बोलो? 1 हो गया। यानी कि ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना आएगा बोलिए आपका? 4 आएगा। कितना आएगा बोलिए आपका? 4 आएगा। कितना आएगा बोलिए आपका? 4 आएगा। किसका ऑर्डर? आयोटा का ऑर्डर। अब बात कर लेते हैं माइनस आयोटा की। माइनस आयोटा का गुणा माइनस आयोटा से कितनी बार किया जाए कि एक बन जाए? कम से कम। कम से कम कितनी बार करना पड़ेगा? अच्छा, अब देखो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना बना? माइनस वन। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। फिर से माइनस वन आ गया। फिर दो बार ये माइनस वन बना है, तो फिर माइनस वन और बनना चाहिए। माइनस वन इंटू माइनस वन, तभी तो क्या बनेगा? प्लस का वन। तो फिर एक बार और माइनस आयोटा लो, और एक बार और माइनस आयोटा लो, तो बराबर में कितना बन गया बोलो? एक। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना हो गया बोलो? ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना हो गया बोलिए? 4। बोलो कोई समस्या? तो कोटि पूछ ले जा, निकाल दोगे ना आप? चलो अभी देखते हैं निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। और सुनो, कोटि निकालना आवे तो यहाँ मान के चलो जनक निकालना सीख गए। चक्र ग्रुप का एक क्वेश्चन हर साल आता है।
बढ़े आगे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आएगी? उदास लग रहे हैं? कैसे उदास? उदास लग रहे हैं? कौन? कहीं की याद आ रही? उससे उससे क्या हो जाएगा? और जब भी उदास रहे तो सही है। और करें, चलो चलो बढ़े आगे। ब्रैकेट में बंद कर देना इनको ना। एक क्वेश्चन शायद आप करेंगे क्योंकि आप समझदार हैं। बढ़ जाएंगे? हाँ जी। हाँ जी, देखो जी डॉट हाँ जी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ऑपरेशन किसकी है बोलो? गुणन की। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ऑपरेशन जो है वो किसकी है बोलो? गुणन की। बोलो कोई समस्या? अब देखो, जहां ओमेगा इकाई के घनमूल हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहां ओमेगा किसके घनमूल हैं? इकाई के घनमूल हैं। किसके मूल हैं? इकाई के घनमूल हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है भाई। अब इकाई के घनमूल क्या क्या होते हैं बोलो? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे ना तब वहां भी नीड पड़ती है। देखो जैसे कि x, x मान लिया किसके घनमूल? इकाई का घनमूल, यानी कि 1 का जो घनमूल है मैंने किसके बराबर मान लिया? x के बराबर मान लिया। अब ये कितना आएगा बोलो? x की पावर 3 बराबर में कितना? 1। ये हो जाता है x क्यूब माइनस का 1 बराबर में कितना? 0। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए बी प्लस के बी स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ माइनस आता है तो अंदर प्लस हो जाता है, और यहाँ प्लस होता तो ये प्लस और अंदर वाला माइनस का हो जाता। ठीक है भाई। तो ये आता हमारे पास कितना? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाता और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1 हो जाता और बराबर में कितना? 0। अब यहाँ से x बराबर 1 तो कितना आता आपका? 1। और यहाँ से श्रीधराचार्य से दूसरी x की वैल्यू निकाल ली जाती। x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 4a 1 और c का मान भी 1, 4a और ये कितना आएगा? c अपॉन 2a। तो बोलो कितना आएगा ये? माइनस का 1 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये आ जाता है। ठीक है भाई। ये 1 है, ये एक प्लस वाला चिन्ह ओमेगा है और माइनस वाला चिन्ह ओमेगा स्क्वायर। तो ये इकाई के घनमूल आते हैं।
आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इकाई के घनमूल की जो शर्त होती है, जैसे कि ओमेगा की पावर 3 पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, 1 को और 1 2 ये मूल हैं आपके, इन तीनों को अगर जोड़ दूं तो मूलों का जोड़ कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। देखो यहाँ से जैसे x बराबर 1 है, एक तो 1 है आपका, प्लस, अब एक आएगा प्लस वाला चिन्ह, यानी कि माइनस का 1/2 और प्लस का √3/2 आयोटा। और एक आएगा, बोलो कौन सा चिन्ह, एक माइनस वाला आएगा, माइनस का √3/2 आयोटा। जब इनको जोड़ते हो तो देखो इससे तो ये, और -1/2 और -1/2, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो बराबर में कितना हो जाता है, 0। जो हमें प्रॉपर्टी याद रहती है वो एग्जाम्पलों से याद रहती है। पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज करते हैं, तो हमें आसानी रहती है। लेकिन प्रॉपर्टीज रटेंगे तो डेफिनेटली उन्हें हम भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर जाते जाते हम भूल जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल से अटैच करके प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो उतनी याद रहती हैं। अब आपको पता चल चुका है कि इकाई के घनमूलों को, या फिर कितने भी मूल निकाल रहे हैं इकाई के, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो उन सबका जोड़ कितना आता है, और उसकी पावर लगा दी जाती है तो उसका मान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो यहाँ से हमारे पास इकाई के जब घनमूल हैं तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि ओमेगा की पावर 3 पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1। ठीक है, ये आपका ग्रुप है ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले प्रत्येक अवयव की इसमें कोटि निकालिए भाई, कोटि निकालो। हाँ जी, 1। अब ऑपरेशन किसकी है, तो 1 का गुणा 1 से कितनी बार किया जाए कि 1 ही आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, बोलो, ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, बोलो, 1 हो गया। 1 की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 1। अब बात कर लेते ओमेगा। हाँ भाई, ओमेगा का गुणा ओमेगा से कीजिए, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर हो जाएगी 3 और ओमेगा की पावर 3 पे बन जाएगा 1। और 1 जो है वो कैसा एलिमेंट है, बोलो, इसका तत्समक। गुणन के लिए तत्समक कितना होता है, बोलो, 1 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 पर कितना बन जाएगा, 1। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया, बोलिए, आपका 1 हो गया। ओमेगा की जो कोटि है वो कितनी हो गई, बोलो, सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी में लग गया, 3 हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर की। किसकी बात करोगे, ओमेगा स्क्वायर की। हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा स्क्वायर से करो, कितना बन गया, ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 3 पर कितना बनता है, 1। तो फिर कितना बचेगा, ये ओमेगा, कितना बचेगा, ओमेगा। तो यानी कि अभी भी नहीं बना, तो फिर एक बार और ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर दो। ओमेगा की पावर हो गई 6 और ओमेगा की पावर 3 पर कितना बनता है, 1। तो ओमेगा की पावर 6 पे भी कितना बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। यानी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार, 3 बार किया गया है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है वो कितनी हो गई, बोलो, 3 हो गई। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी और मैं बना देता हूँ आपकी, क्या, जब किसी अवयव की कोटि निकाली जाती है वो कभी भी ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या उससे हमेशा कम होगी। ठीक है भाई, या तो बराबर होगी या फिर हमेशा उससे कैसी होगी, छोटी होगी। अच्छा, दिखाई दे रहा है।
आज सोमवार से कर दें, सुना ही नहीं था। मैंने बोला था कल, कल बोला था मंडे से कल तो पढ़ा दूंगा आपको फ्राइडे को। कल फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, एक सैटरडे की छुट्टी कर दूंगा आपकी, एक तो ले लेंगे छुट्टी, को दिक्कत ना। वो एक थोड़ी सी इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा, इमरजेंसी तो रहेगी थोड़ी सी, मानो हमारे लिए। और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूस, नो ब्रेक नो छुट्टी, केवल संडे की छुट्टी दिया करेंगे, या फिर टेस्ट रख लिया करेंगे। जैसे कि टेस्ट भी कैसे लेंगे, टेस्ट का शेड्यूल भी मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारी क्लास में पढ़ रहा है उनका तो कोई चार्जेज ही नहीं है, ठीक है, वो तो निःशुल्क है उनके लिए, तो 111 जो टेस्ट है। लेकिन बाहर से कोई बच्चा आता है पढ़ने, टेस्ट ही टेस्ट लेता है, तो उसके लिए 6,000 रुपये का शुल्क है टेस्ट का, 111 टेस्ट का। और कितने बहुत है 6,000। अब उसमें देखो, जैसे आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो जैसे आज ख़त्म होता है, तो जैसे 11 बजे ख़त्म होता है, तो 11 से 1 या 1:30 किसी दिन, या 12 से 2 किसी दिन टेस्ट ले लेते हैं। जैसे साथ के साथ इनको तैयार करते चलना, फिर उसके बाद आप टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करके चलना। तब भी क्वेश्चन रहेंगे, इजी भी क्वेश्चन रहेंगे। 2 टेस्ट होंगे, जैसे हर सीट के बाद 2 टेस्ट होंगे, जिन्हें कहेंगे हम क्लास टेस्ट, ठीक है। हर सीट के बाद 2 टेस्ट क्लास टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद जैसे ही 2 सीट हो जाएंगी, जैसे अलजेब्रा हो गया, या फिर जैसे दूसरे टॉपिक कोई और हो गया, फिर उनका मिक्सअप करके एक और टेस्ट ले लिया जाएगा। और ये फिर जैसे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, फिर जैसे हाफ लेंथ के टेस्ट बन जाएंगे, फिर फुल लेंथ के टेस्ट कंप्लीट सिलेबस होने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी फुल लेंथ पर। वो टेस्ट होगा आपका 2.25 घंटे का, पूरे 2.5 घंटे का नहीं लूँगा। कितने घंटे का होगा? 2.25 घंटे का। 15 मिनट कम लूँगा, और 40% आपको लाना कंपलसरी होगा। मेरे टेस्ट पूरे कंप्लीट दे लेते हो, थ्योरी पूरी पढ़ लेते हो, और ये जो सीट के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अगर आप पूरा कर लेते हो, तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। कोई एक आध बाहर चला भी जाता है, ऊपर नीचे बनता भी है, तो आप उसे कर दोगे अगर थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है भाई, कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेहनत मुझे तो करानी है, आपको भी करनी है। ये नहीं कि मास्टर ने पढ़ा दी और घर पे जाकर रख देंगे कॉपी किताब, अब अगले दिन फिर पढ़ा देगा मास्टर, फिर रख देंगे, फिर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और प्रेशर बढ़ाना नहीं है, प्रेशर को साथ के साथ खत्म करना है आपको, है ना। यहाँ से क्या निकला एक रिजल्ट, कि किसी भी ग्रुप के अंदर किसी अवयव की कोटि कभी भी ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं हो सकती, या तो उसके बराबर होगी, या उससे हमेशा कैसी होगी? कम होगी, ठीक है। या तो बराबर होगी, या हमेशा कैसी होगी? छोटी होगी, ठीक है भाई। 15 मिनट का रेस्ट कर दूं, है ना। 15 मिनट का रेस्ट, 15 मिनट का रेस्ट कर देते हैं। फिक्स 10 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे दोबारा, है ना। हम्म, 11:30।